प्रिय भक्तों, हर साल जब सावन आता है तो चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा फैल जाती है। शिवालयों में घंटे बजने लगते हैं। ओम नमः शिवाय की गूंज हर दिशा में सुनाई देती है। हजारों कांवड़िए सिर पर गंगा जल लेकर भगवान शिव के दर्शन और रुद्राभिषेक के लिए निकल पड़ते हैं। लोग बेलपत्र, दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि सावन के महीने में ही शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? रुद्राभिषेक की यह परंपरा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? क्या शिव को सच में जल की आवश्यकता है या हम अपने अंदर की जलती हुई बेचैनी को उनके चरणों में शीतलता देना चाहते हैं? क्या यह अभिषेक केवल पूजा है या आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम? इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसे युवक की कहानी जो श्रावण में केवल एक अभिषेक करने आया था, लेकिन उसे प्राप्त हुआ साक्षात शिव का दर्शन, आत्मा का कल्याण और वह दिव्य रहस्य जो आज भी केवल कुछ सिद्ध ऋषियों को ही ज्ञात है। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत शिवमयी यात्रा। श्रावण में रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? जहाँ श्रद्धा, विज्ञान, तंत्र और आत्मज्ञान के रहस्य धीरे धीरे आपके सामने खुलेंगे और आप केवल सुनेंगे नहीं, अनुभव करेंगे भगवान शिव की उपस्थिति को। कहानी की शुरुआत होती है सावन की पहली बूंद से। सावन का पवित्र महीना आरंभ हो चुका था। आकाश से गिरती हर बूंद मानो धरती के ताप को शांत कर रही थी। पेड़ पौधे जैसे हरे वस्त्र पहनकर शिव का स्वागत कर रहे हो। वातावरण में ठंडक थी, लेकिन हृदय में भक्ति की अग्नि जल रही थी। काशी नगरी, भगवान शिव की प्रिय भूमि, पूरी तरह सज चुकी थी। गंगा के घाटों पर भक्ति का सागर उमड़ पड़ा था। हर दिशा में श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे। कोई सिर पर गंगा जल लेकर चल रहा था तो कोई पैरों में छाले लिए भी मुस्कुरा रहा था। सभी की जुबां पर एक ही नाम था, भोलेनाथ। काशी से कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था, सैकड़ों वर्ष पुराना, जो घने वनों के बीच स्थित था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में हर श्रावण एक दिव्य आत्मा आती है जो लोगों को रुद्राभिषेक का वास्तविक रहस्य बताती है। इस बार वहाँ एक युवक पहुँचा था। नाम था अनंत। अनंत बचपन से ही भौतिकता में डूबा हुआ था। उसे ईश्वर, धर्म या भक्ति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसकी माँ, जिसे वह बहुत चाहता था, गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। किसी वृद्ध पुजारी ने उससे कहा, बेटा, अब विज्ञान नहीं, शिव ही सहारा है। श्रावण में रुद्राभिषेक करो, हो सकता है तुम्हारी माँ को जीवन दान मिल जाए। पहली बार उसने शिव का नाम श्रद्धा से लिया। उसी पुजारी ने उसे उस पुराने मंदिर की ओर जाने का सुझाव दिया जहाँ हर श्रावण एक रहस्यमय ऋषि प्रकट होते हैं। अनंत ने माँ के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में बारिश में भीगते, जंगलों से गुजरते, अजनबी चेहरों से मिलते हुए वह उस मंदिर तक पहुँचा। मंदिर खंडहर जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें अजीब सी ऊर्जा थी। वह जैसे ही गर्भगृह के समीप पहुंचा, एक वृद्ध तपस्वी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति थी, माथे पर चंदन का त्रिपुंड चमक रहा था। तुम देर से आए अनंत, उन्होंने कहा, मानो सब पहले से जानते हो। आप कौन हैं? अनंत ने चकित होकर पूछा। मैं वही हूँ जिसे हर युग में कोई न कोई ढूंढता है। मैं रुद्र के रहस्य का रक्षक हूँ। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि श्रावण में रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, तो सुनो एक कथा जो जन्मों से दबी हुई है। वह वृद्ध ऋषि आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हैं और फिर कहना शुरू करते हैं। जब समय की शुरुआत हुई थी, जब न ब्रह्मा थे न विष्णु, तब सिर्फ अंधकार था और उस अंधकार से निकले थे महाकाल शिव
और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, सृष्टि में गति आई, लेकिन उस गति के साथ उत्पन्न हुआ ताप, उस ताप को शांत करने के लिए स्वयं शिव ने रुद्र स्वरूप धारण किया और स्वयं को जल से अभिषेक किया। वही था पहला रुद्राभिषेक। अनंत आश्चर्य से सुन रहा था ऋषि की कथा, जैसे किसी अन्य लोक की अनुभूति करा रही थी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह तो बस आरंभ है। कल मैं तुम्हें उस समय की कथा सुनाऊंगा जब देवताओं ने पहली बार मिलकर रुद्राभिषेक किया था। और क्यों श्रावण ही चुना गया। अनंत के मन में कौतूहल का बीज पड़ चुका था। रात्रि भर अनंत उस मंदिर में रुका। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन भीतर वह किसी रहस्यमय ऊर्जा से भर गया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने जंगल को स्पर्श किया, वह वृद्ध ऋषि पुनः प्रकट हुए। वे बोले, अनंत, आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जो सिर्फ देवताओं को ज्ञात है। पहली बार रुद्राभिषेक कब और क्यों हुआ? ऋषि बोले, यह बात त्रेता युग से भी पहले की है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा था। असुर राज जलंधर के उत्पात से त्रिलोक कांप उठे थे। उसने तप कर अजेय वरदान प्राप्त कर लिया था। जब तक उसकी पत्नी वृंदा पवित्र रहेगी, तब तक उसे कोई देवता नहीं मार सकता। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था। जल उसका स्वभाव था और अहंकार उसका धर्म। देवताओं की हार एक के बाद एक होने लगी थी। देवताओं की सभा बुलाई गई। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सभी उपस्थित थे। तब ब्रह्मा बोले, इस विनाश को रोकने का उपाय एक ही है, भगवान रुद्र। परंतु वह समाधि में है, उन्हें जगा पाना असंभव है, और यदि वे जाग भी गए तो उनका तांडव समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता है। इंद्र ने कहा, तो क्या हम यूं ही जलंधर को पृथ्वी पर राज्य करने दें? तभी नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, रुद्र को जगाने का एक ही मार्ग है, रुद्राभिषेक। जल और मंत्रों से उनका अभिषेक करिए। यह वही प्रक्रिया है जिसे स्वयं भगवान शिव ने सृष्टि के आरंभ में किया था, जब उनके भीतर उठते ताप को शांत करना आवश्यक हुआ था। शिव की चेतना को शांति, भक्ति और जल के सहयोग से ही जागृत किया जा सकता है। देवताओं ने आठों दिशाओं से जल लाया। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु और क्षिप्रा। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, विष्णु ने ध्यान किया और समस्त देवताओं ने मिलकर महाकाल की समाधि पर जल चढ़ाया। यह था प्रथम रुद्राभिषेक। जैसे ही जल शिव लिंग पर पड़ा, समस्त ब्रह्मांड थर्रा उठा। आकाश में गर्जन हुई, धरती कांप उठी। शिव की तीसरी आंख धीरे धीरे खुली और उनके मुख से एक गूंज निकली, ओमकार। वही ओम जो आज भी प्रत्येक मंत्र का मूल है। भगवान शिव ने नेत्र खोले और पूछा, किसने मेरी शांति भंग की? देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम असहाय हैं। एक राक्षस जलंधर समस्त लोगों को अपने अधीन कर चुका है। शिव ने कहा, उसका प्राण उसकी पत्नी की पवित्रता में बंधा है। यदि वह नष्ट हुई तो वह नष्ट होगा, लेकिन तुम्हें यह अधिकार नहीं। मैं स्वयं इसका अंत करूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने अपने एक स्वरूप को जल में विलीन किया, जलनहारी रूप, और वहां से उन्होंने एक अर्धनारी तत्व उत्पन्न किया जो वृंदा के तप को भंग कर सके। यह लीला भगवान विष्णु के सहयोग से पूर्ण हुई, और जब वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, तब भगवान शिव ने प्रचंड रूप धारण कर जलंधर का वध किया। उस दिन से एक परंपरा चली, श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने से न केवल शिव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि भीतर के अहंकार और पाप का संहार होता है। जल जो जीवन देता है, वही जब श्रद्धा से चढ़ाया जाता है, तो वह हमारे भीतर के ताप, क्रोध, मोह और रजोगुण को शुद्ध करता है। अनंत यह सब मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। ऋषि ने कहा,
यही कारण है कि सावन को शिव का प्रिय मास कहा गया। इस मास में जलधारा अधिक होती है, गगन से गिरती बूंदें स्वयं शिव को स्पर्श करती है। जब भक्त उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह केवल अभिषेक नहीं होता, वह एक आंतरिक शुद्धिकरण होता है। अनंत ने पूछा, परंतु ऋषिवर, ये सब तो पुरानी कथाएं हैं, क्या आज के युग में भी रुद्राभिषेक उतना ही प्रभावशाली है? ऋषि मुस्कुराए, कल बताऊंगा, जब शिव स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने। अनंत अब ऋषि की हर बात पर विश्वास करने लगा था। जब वह कथा सुनता तो उसकी आत्मा जैसे किसी अन्य लोक में विचरण करती, पर अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अगले दिन सुबह जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर बैठा, ऋषि वहां पहले से उपस्थित थे। उनकी मुद्रा इस बार गंभीर थी। उन्होंने कहा, अनंत, आज तुझे वो दिखाऊंगा जो कभी किसी सामान्य मनुष्य को नहीं दिखाया गया। शिव के तांडव का कारण, उसका परिणाम और रुद्राभिषेक का गूढ़तम रहस्य। फिर ऋषि ने आंखें बंद की और एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। सब कुछ लोप हो गया और अनंत ने खुद को किसी प्राचीन युद्ध भूमि में खड़ा पाया। रक्त से सना मैदान, स्वर्ग के सैनिकों की चीखें और आकाश में फैलता धुआं। एक ओर राक्षस त्रिपुरासुर हंसी उड़ा रहा था, दूसरी ओर देवताओं की सेना बिल्कुल पराजित। त्रिपुरासुर ऋषि की आवाज गूंजी, 3 नगरों का स्वामी, जिसने तीनों लोकों को रथों के समान जोड़ लिया था। स्वर्ण, रजत और लौह के 3 उजड़े हुए नगर, जिन्हें किसी भी अस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी कुछ न कर सके। देवताओं ने फिर एक बार महाकाल को पुकारा, परंतु इस बार शिव समाधि में नहीं थे। वे क्रोधित थे क्योंकि त्रिपुरासुर ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ा था। रचनात्मकता और विनाश के बीच का संतुलन टूट गया था। शिव ने तीसरी आंख खोली और कहा, यदि रचनात्मकता को बचाना है तो विनाश आवश्यक है। यह विनाश नहीं, पुनः निर्माण का यज्ञ होगा। तभी भगवान शिव ने एक धनुष उठाया। पिनाक ब्रह्मा ने रथ तैयार किया। चारों वेद रथ के पहिए बने। चंद्रमा सारथी बना और अग्निदेव ने बाण बनाया। पर शिव ने कहा, मैं इस युद्ध को केवल बाहुबल से नहीं लड़ सकता। जब तक यह रथ रुद्राभिषेक से शुद्ध नहीं होगा तब तक मेरी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगी। फिर एक अत्यंत गुप्त विधि से देवताओं ने रुद्राभिषेक किया, परंतु इस बार जल नहीं, पंचामृत, चंदन, केसर, कुश, दुर्वा और स्वर्ण धातु से युक्त पवित्र जल से शिव का ध्यान करते हुए सभी देवताओं ने स्तुति की। नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च। जैसे ही अभिषेक पूर्ण हुआ, शिव ने त्रिनेत्र खोला और उनका तांडव प्रारंभ हुआ। उनकी जटाओं से गंगा की धारा फूटी, पैर की चोट से पृथ्वी फटने लगी, डमरू की गूंज से समय थमने लगा और उनके बाण से त्रिपुरासुर के 3 नगर एक साथ नष्ट हो गए। उस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा गया। अनंत विस्मित था, तो क्या रुद्राभिषेक केवल भक्ति का माध्यम नहीं बल्कि शिव शक्ति को जागृत करने का वैज्ञानिक उपाय भी है? ऋषि बोले, बिल्कुल, शिव कोई बाहरी देवता नहीं, वे चेतना के रक्षक है। और जब भक्त भाव, जल और मंत्र से रुद्राभिषेक करते हैं तो वह अपने भीतर छिपी चेतना को शुद्ध करते हैं। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं, भीतर की बुराइयों को जलाने का माध्यम है। अनंत ने कहा, पर ऋषिवर, यह सब मैं कैसे अनुभव करूं? मेरे भीतर तो अभी भी संशय है। तब ऋषि बोले, तो अब समय आ गया है कि तुम स्वयं रुद्राभिषेक करो। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं तुम्हें विधि बताऊंगा, पर वह विधि साधारण नहीं होगी। वह तुम्हारे भीतर के अंधकार को उजागर भी करेगी और जलाएगी भी। क्या तुम तैयार हो? अनंत ने सिर झुका दिया। मैं शिव को अपने भीतर अनुभव करना चाहता हूँ। ऋषि मुस्कुराए,
तो कल से शुरू होगा तुम्हारा आत्माभिषेक। भोर की हल्की सुनहरी किरणें जब जंगल की टहनियों को चूम रही थी, तब अनंत मंदिर प्रांगण में बैठा था। उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। कल रात उसने सपना देखा था, शिव की मूर्ति अचानक सजीव हो गई थी और उन्होंने कहा था, यदि तू स्वयं को जानना चाहता है तो पहले मुझे अपने भीतर उतार। तभी ऋषि आए। उनके हाथ में 5 पात्र थे, जल, दूध, दही, शहद और घी। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा रुद्राभिषेक प्रारंभ होता है। पर ये केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं है अनंत, ये एक साधना है, शरीर, मन और आत्मा का त्रिकालिक अभिषेक। उन्होंने प्रत्येक पदार्थ का अर्थ बताया। जल शुद्धता का प्रतीक है। जैसे नदी की धारा सब कुछ बहा ले जाती है, वैसे ही जल शिवलिंग पर चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की अशुद्धियां बहती है। दूध कोमलता और ममता का प्रतीक है, यह तुम्हारे भीतर की कठोरता को पिघलाती है। दही चित्त की स्थिरता है, ध्यान का बीज इसमें है। शहद मधुरता और संबंधों की मिठास का प्रतीक है, यह तुम्हारे भीतर की कटुता को शांत करता है। घी ऊर्जा और प्रकाश का संकेत है, यह आत्मिक ज्वाला को प्रज्वलित करता है। फिर उन्होंने बताया, अब मंत्रोच्चारण करो, पर ध्यान रहे केवल स्वर नहीं, भाव चाहिए। जब ओम नमः शिवाय बोलो तो ऐसा लगे जैसे आत्मा कांप रही हो। अनंत ने मंत्र पढ़ा। आरंभ में वह केवल दोहराता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी सांसें लयबद्ध होने लगी। उसकी आंखें भीगने लगी, जैसे आत्मा कुछ त्याग रही हो। उसके हाथ से जल बहा और जैसे ही वह शिवलिंग पर पड़ा, एक कंपन सी हुई। ऋषि मुस्कुराए, यह संकेत है कि शिव तुम्हारे भीतर उतरने लगे हैं। तब उन्होंने अनंत को बताया, श्रावण में पृथ्वी, जल और आकाश तीनों तत्वों की ऊर्जा एक विशेष सामंजस्य में होती है। वर्षा के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अधिक सक्रिय होता है, जिससे मंत्रों की ध्वनि तरंगे बनाकर वातावरण और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। इसीलिए इस समय किए गए रुद्राभिषेक का प्रभाव सहस्त्र गुना हो जाता है। अनंत ने पूछा, ऋषिवर, क्या यह सब आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ा है? ऋषि बोले, शिव विज्ञान है, उनका तांडव ही समय का चक्र है। जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो असल में वह तुम्हारे मस्तिष्क के उन बिंदुओं को स्पर्श करता है जो शांति, एकाग्रता और करुणा से जुड़े हैं। इसीलिए जब तुम पूरी श्रद्धा से रुद्राभिषेक करते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। फिर उन्होंने तांत्रिक दृष्टिकोण बताया, शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, वह ऊर्जा का यंत्र है। वह ब्रह्मांडीय पुरुष और पृथ्वी की शक्ति का संगम है। जब तुम उसमें जल अर्पित करते हो तो तुम अपने भीतर का अहम अर्पित करते हो, और जब वह जल नीचे से बहता है तो वह तुम्हारे अंदर की इच्छा, क्रोध, मोह को लेकर बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में कई दिन बीत गए। हर दिन अनंत कुछ छोड़ता गया, कभी क्रोध, कभी अपमान की भावना, कभी संदेह। अब वह रुद्राभिषेक के दौरान कुछ नहीं सोचता था, वह केवल बहता था, जल की तरह। एक दिन रुद्राभिषेक के बाद जब वह ध्यान में गया तो उसने देखा शिव उसके सामने खड़े हैं। कोई भव्य रूप नहीं, बस एक शांत, सहज, करुणामयी छवि। शिव बोले, अब तू तैयार है, कल पूर्णिमा है और उस दिन तुझे वो देखना है जो किसी मानव ने केवल भक्ति से पाया है। रुद्र का करुणा रूप जो मृत्यु नहीं देता, मोक्ष देता है। अनंत की आंखें खुली थी पर मन अब तक शिव में था। श्रावण की पूर्णिमा की रात थी। आसमान में बादलों की गहराई थी। बिजली की चमक बीच बीच में जंगल को आलोकित कर रही थी। मंदिर के चारों ओर हवा में रहस्यमय कंपन था, जैसे प्रकृति किसी अदृश्य सत्य की प्रतीक्षा कर रही हो। अनंत शिवलिंग के समक्ष बैठा था। उसके पास कोई सामग्री नहीं थी, कोई अभिषेक पात्र नहीं था, सिर्फ एक पात्र था, उसका हृदय, और एक अभिषेक,
उसके भीतर की भक्ति। ऋषि बोले, आज तुम कुछ नहीं करोगे, आज सब कुछ शिव करेंगे, केवल मौन रहो और अपने भीतर उतरते जाओ। अनंत ने नेत्र मूंद लिए और तभी वह घटित हुआ जो न तो किसी पूजा में हुआ था और न किसी यज्ञ में, न किसी तंत्र में। एक गूंज उठी भीतर और बाहर ओम, और वह इतनी सूक्ष्म थी कि कोई सुन भी नहीं सकता था, पर वह इतनी विराट थी कि अनंत की आत्मा तक हिल गई। वह एक दिव्य प्रकाश में प्रवेश कर गया। उसने देखा ब्रह्मांड घूम रहा है, अनगिनत लोकों के दृश्य सामने आ रहे हैं। एक ओर वह बालक है जो शिव की मूर्ति को फूल चढ़ा रहा है, दूसरी ओर वह वृद्ध है जो जीवन के अंत में ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। फिर उसे अपने जीवन के सभी दृश्य दिखे, माँ की पीड़ा, उसके मोह, उसका अहंकार, उसकी दौलत की लालसा, रिश्तों की उपेक्षा, अपने ही भीतर की क्रूरता। वो सब उसके सामने खड़ा था, निर्वस्त्र, निर्वर्ण, सिर्फ सच्चाई। उस क्षण एक छाया उसके सम्मुख प्रकट हुई, शांत, गंभीर और करुणा से भरी। माथे पर त्रिनेत्र, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। शिव बोले, अनंत रुद्राभिषेक केवल मेरे लिए नहीं था, वह तुम्हारे भीतर के अहंकार को गलाने की प्रक्रिया थी। जब तुमने जल अर्पित किया, तुमने अपने दोष धो दिए। जब तुमने मंत्र बोले, तुमने अपनी आत्मा को पुकारा, और अब तुम तैयार हो मोक्ष के लिए। अनंत रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु, क्या यह मोक्ष ही मेरा अंतिम लक्ष्य था? शिव बोले, नहीं, अब तुम्हारा लक्ष्य दूसरों को बताना है कि रुद्राभिषेक केवल एक अनुष्ठान नहीं, आत्मा का जागरण है। तभी अनंत की आंखें खुली। वह अभी भी मंदिर में था, पर अब वहाँ कोई ऋषि नहीं थे, कोई दीप नहीं जल रहा था, फिर भी वहाँ प्रकाश था। और शिवलिंग अब बस एक काला पत्थर नहीं था, उसमें जीवन था, चेतना थी। वर्षों बीत गए। अनंत ने उस मंदिर को फिर से सजाया, उसका जीर्णोद्धार कराया। वहाँ आने वाले प्रत्येक यात्री को वह स्वयं रुद्राभिषेक कराता था, पर वह कभी विधि नहीं सिखाता था, वह भाव सिखाता था। लोग कहते थे कि सावन की हर पूर्णिमा की रात मंदिर में घंटियां अपने आप बजती थी, जल अपने आप शिवलिंग पर गिरता था, और कहीं दूर कोई ऋषि की हंसी गूंजती थी। कहते हैं अनंत अब इस लोक में नहीं है, पर हर सावन में जब कोई सच्चे भाव से शिव पर जल अर्पित करता है, उसकी आत्मा उस अनंत के स्पर्श से गुजरती है, और तब शिव मुस्कुराते हैं। श्रावण में रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? क्योंकि यह शिव को प्रसन्न करने की नहीं, स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया है। क्योंकि यह जल, मंत्र और भाव के माध्यम से अपने भीतर के दोषों का विसर्जन है। क्योंकि सावन में प्रकृति, जल और आकाश तीनों हमारी साधना के अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि सावन वह मास है जब शिव स्वयं संसार के कण कण में उतर आते हैं। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। अगर आपको यह दिव्य कथा जरा भी ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, भक्त जनों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव। शिव आप सभी के हृदय में सदा विराजमान रहे। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती।